जय साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो आपकी सुपर टेट की क्लास जो है स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि आप लोग जो है सेशन को शेयर करने की कोशिश करें दोस्तों, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग जो है कि जुड़ पाएँ और क्लास का जो है कि आप लोग आनंद उठा पाएँ। और इससे जो है कि जो भी बच्चे जो है सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनको जो है कि हेल्प मिल पाए। क्योंकि देखिए, सुपर टेट की वैकेंसी आनी ही आनी है। तो आप अगर पहले से कुछ दिनों से तैयारी नहीं करेंगे, अगर 5-6 महीने पहले से, तो कहीं न कहीं आप जो है कि उस दौड़ में पीछे हो जाएँगे, जो लोग उसमें तैयारी कर रहे हैं। तो इस वजह से थोड़ा-सा आपको पहले से तैयारी करने की ज़रूरत है और लास्ट टाइम में आपको रिवीजन और प्रैक्टिस सेट करने के लिए जो है भरपूर मौके मिल जाएँगे। तो दोस्तों, ये हमारी आज जो है सुपर टेट की क्लास की ये चौथी क्लास है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शिक्षण कौशलों के बारे में। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलने की लगेगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तभी आप लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। उसके पहले आप पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और जो भी नोट्स है दोस्तों, हैंड रिटेन नोट्स है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और लास्ट टाइम में आपको ये नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे PDF फॉर्म में। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है दोस्तों। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं शिक्षण कौशल की। शिक्षण कौशल क्या होता है? तो देखिए, जब भी अध्यापक या शिक्षक क्या करता है, अपने द्वारा अपनी पाठ्यवस्तु, जो भी पाठ्यवस्तु है, उसको छात्र तक पहुंचाने में जिन तरीकों का उपयोग करता है, जिसके माध्यम से जो है शिक्षण सफल होता है, वही क्या होता है, शिक्षण कौशल होता है। यानी कि शिक्षक के द्वारा उपयोग किए गए उस कला का, जिसके माध्यम से जो भी पाठ्यवस्तु है उसको छात्रों तक पहुंचाना। तो जो भी पहुंचाने का कार्य हो रहा है बीच में, जिस तरीके से, वो उसका कौशल होगा, किसका, शिक्षक का। तो वो क्या कहलाएगा, शिक्षण कौशल कहलाएगा। ठीक है। बात करते हैं अगर शिक्षण कौशल की, तो एलन व रायन के अनुसार जो शिक्षण कौशलों की संख्या है वो है आपकी क्या, तो 14 है। NCERT बुक के हिसाब से आपकी कौशलों की संख्या जो है मुख्य क्या है, 7 है। तो यहाँ पर हम लोग पूरे के पूरे जो 14 कौशल हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे जो पहला आता है आपका होता है प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल के बारे में बात करें तो शिक्षण कौशल का जो प्रथम चरण होता है वो क्या होता है, प्रस्तावना कौशल होता है। ठीक है, ध्यान देना है आपको। यानी शिक्षण कौशल जब भी आप करने जा रहे हैं तो उसका जो प्रथम चरण क्या होगा, प्रस्तावना होगा, प्रस्तावना कौशल होता है। और इसमें होता क्या है, तो ज्ञात से अज्ञात सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि प्रस्तावना जो कौशल है, प्रथम चरण जो होता है, उसके बाद जो है कि ज्ञात से अज्ञात सूत्र का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसके घटक क्या क्या होते हैं, यानी ज्ञात से अज्ञात आप किस तरीके से चलेंगे। तो बात करते हैं, इसमें पूर्व ज्ञान होता है, उद्देश्य और सहायक सामग्री होती है इसके घटक, प्रश्नों का मुख्य पाठ से संबंध होता है, समुचित अवधि होती है और छात्रों की रुचि व प्रेरणा। यानी आप कौशल में पूर्व ज्ञान कैसे, यानी बच्चा जो है, यानी छात्र जो है पहले से क्या जानता है, उस हिसाब से आप आगे लेकर के चलेंगे, ताकि बच्चा जो है कनेक्ट करके क्या कर पाए, उससे पढ़ पाए। ठीक है। तो आपको जो है पूर्व ज्ञान पर ध्यान देना है कि बच्चे को जो है इसके बारे में, जो भी चीज़ें आप पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में बच्चे की पहले से क्या जानकारी है, उनको आप प्राथमिकता देंगे, उसके बारे में जानेंगे और वहीं से उसके आगे अपना जो है कि शिक्षण कार्य करना प्रारंभ करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि उद्देश्य क्या है उसका, यानी जो भी उद्देश्य है वो उस लेसन का, वो आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद सहायक सामग्री, यानी आप कोई मैप के बारे में पढ़ा रहे हैं तो आपके पास मानचित्र होना चाहिए दिखाने के लिए। यदि कोई ऐसी चीज़ पढ़ा रहे हैं तो उसका आपको मॉडल एक तैयार होना चाहिए, जिसको आप दिखा करके बच्चे को आसानी से समझा सके। उसके बाद जो है प्रश्नों का मुख्य पाठ से संबंध होना चाहिए, यानी आप जब शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो उसमें आप बीच बीच में कुछ प्रश्न भी पूछें और जिसका उद्देश्य क्या हो, जिसका संबंध क्या हो, उस मुख्य पाठ से हो जो आप पढ़ा रहे हैं। उसके बाद उसमें जो है समुचित अवधि हो, उसको पढ़ाने के लिए, पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए उस शिक्षण कौशल में समुचित अवधि, यानी कि जो पीरियड का टाइम हो, जैसे कि 40-45 मिनट जो भी होता है, कहीं पर 40 कहीं पर 45 मिनट ये अवधि होती है, तो वो समुचित टाइम हो। और छात्रों की रुचि व प्रेरणा, यानी छात्रों की रुचि होनी चाहिए उस चीज़ में, जो भी चीज़ें आप पढ़ा रहे हैं। तो आपके पास वो कौशल होना चाहिए कि छात्रों की रुचि उसमें आप बनाए रख सकें। बीच बीच में आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है। उन्हें प्रेरित कर सकते हैं, किसी भी जानने के लिए उनमें जिज्ञासा उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे क्या होंगे, उनमें किसी भी चीज़ को जानने की क्या होगी, इच्छा जागृत होगी, और जिससे वो क्या करेंगे, प्रश्न भी पूछेंगे।
जिससे क्या होगा, उनका जो आकर्षक होगा वो आप पे ध्यान से, उनका जो ध्यान होगा आप पे केंद्रित होगा और जो आपका शिक्षण कार्य होगा वो बिल्कुल सफल होगा। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट प्रस्तावना कौशल। सेकंड बात कर लेते हैं उद्देश्य कथन कौशल के बारे में। तो यह जो है प्रस्तावना कौशल के बाद जो शिक्षण का दूसरा चरण उद्देश्य कौशल होता है। इसको उदाहरण की बात करें, इसका उदाहरण जैसे कि आज हम भारत देश नामक पाठ का अध्ययन करेंगे, यानी कि आप जो भी करने जा रहे हैं, जो भी पढ़ाने जा रहे हैं, उसका एक उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, तो ये उद्देश्य कथन के अंतर्गत आएगा। और यह कौशल जो है लक्ष्य निर्देशित होना चाहिए, यानी जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, यानी जैसे कि भारत देश नामक पाठ का अध्ययन करेंगे, तो ये आपका उद्देश्य कथन कौशल है, यानी आपका उद्देश्य क्या है उस लेसन को पढ़ने का। ठीक है, तो ये आपका होना चाहिए। तभी जो है कि आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि हम किसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं, क्या चीज़ें जानने वाले हैं। ये जो है कि इस कथन जो है कि उद्देश्य कथन कौशल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रश्न कौशल। तो प्रश्न कौशल की बात करें तो शिक्षण का अर्थ कुशलता से प्रश्न करना है, यह शिक्षण का क्या है, उत्तम साधन है। यानी प्रश्न कौशल भी शिक्षक में होना चाहिए, यानी कि आप किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे ये आपका मायने रखता है। आप कैसे क्वेश्चन जो है बच्चों में देंगे, क्योंकि शिक्षण आप कार्य कर रहे हैं तो बीच बीच में आपको किस तरीके से क्वेश्चंस करना है, कहाँ पे वन वर्ड क्वेश्चंस करना है, कहाँ पे आपको थोड़ा सा डीपली जा करके क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, तो ये आपके अंदर जो है कि आना चाहिए, यानी प्रश्न जो है पूछने का कौशल आपके अंतर्गत होना चाहिए। तो ये भी शिक्षण का एक क्या है, उत्तम जो है कि साधन है। और ये किसने कहा है, तो थ्रिंग के अनुसार। ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, 4 नंबर पे है। उसके बाद बात कर लेते हैं व्याख्या कौशल की। तो इसमें जो कौन कौन सी विधियाँ हैं, तो स्पष्टीकरण है, परिभाषाएँ हैं, वस्तु प्रदर्शन है, अभिनय। यानी कि अगर आप व्याख्या कर रहे हैं तो उनका स्पष्टीकरण करेंगे, जो भी परिभाषाएं उनका स्पष्टीकरण करेंगे, वस्तु प्रदर्शन करेंगे, यानी उसको दिखा सकते हैं, जो भी चीज़ें आप व्याख्या कर रहे हैं जिस चीज़ को आप उसको दिखा करके भी व्याख्या कर सकते हैं कि ये ऐसी हैं चीज़ें। और उसको अभिनय के माध्यम से भी उस व्याख्या को हम क्या कर सकते हैं, उनके सामने, छात्रों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें होगा क्या, इसके घटक क्या क्या हैं, आप किस तरीके से यूज करेंगे। तो कथनों में तारतम्यता होनी चाहिए। ठीक है, जो भी चीज़ कर रहे हैं वो आपका एक इस तरीके से नहीं कि बीच में जो है कि आप अटक जाएं। ठीक है, तारतम्यता होनी चाहिए। हाव जो है कि उतार चढ़ाव जो भी चीज़ें हैं वो आपका होना चाहिए सही तरीके से। उसके बाद भाषा में धारा प्रवाह होना चाहिए। वही चीज़ें कि जो भी आप बच्चों के सामने प्रकट कर रहे हैं, व्याख्या दे रहे हैं, उसमें आपको अटक अटक के नहीं बोलना है। अगर आप अटक अटक के बोलेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी जो है कि बेहतर नहीं है, आप बच्चों को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे और बच्चों का जो है कि ध्यान आपसे हट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो प्रारंभिक कथनों का प्रयोग करें। ठीक है, प्रारंभिक कथनों का प्रयोग करें। उसके बाद स्पष्ट निष्कर्ष वाले कथनों का अधिकतम उपयोग करें, जिससे उनको स्पष्ट जो है कि पता चले उसके बारे में। उसके बाद छात्र की सहभागिता हो, यानी जो छात्र हैं उनकी भी सहभागिता हो उसमें। ठीक है, व्याख्या कौशल में वो ध्यान से चीज़ें सुने। बीच बीच में प्रश्नोत्तर विधि का क्या कर प्रयोग करें, यानी जब भी आप व्याख्या कर रहे हैं किसी भी चीज़ के बारे में, कोई भी पाठ्य वस्तु के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो उसमें बीच बीच में आप क्या करते रहें, उनसे प्रश्न भी पूछते रहें, ताकि जो उनका ध्यान है आप पर बना रहे, केंद्रित रहे। तो जो है आपका व्याख्या कौशल जो है कि अच्छे तरीके से क्या होगा वहाँ पे संपन्न हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर ले हैं दृष्टांत कौशल, जो हमारा 5वां है। तो यह जो है व्याख्या कौशल की क्या है, प्रमुख विधि है। यानी दृष्टांत कौशल जो है एक व्याख्या कौशल की ही क्या प्रमुख विधि है और उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण किया जाता है। यानी कि जब भी आप व्याख्या करते हैं तो दृष्टांत कौशल जो है, यानी चीज़ों को क्या करते हैं कि हम दिखा करके उदाहरण के द्वारा उसी व्याख्या को हम क्या करते हैं, स्पष्टीकरण उसका कर देते हैं। ठीक है, जैसे त्रिभुज के बारे में यदि हम उस व्याख्या कर रहे हैं, बता रहे हैं चीज़ों को, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज का फिगर बना के दिखा सकते हैं। त्रिभुज के आकार का कोई वस्तु हो उसको दिखा सकते हैं, उसके कॉर्नर दिखा सकते हैं, एंगल बता सकते हैं, वर्टिसेस बता सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है कि हम कर सकते हैं। तो दृष्टांत के प्रकार क्या क्या हैं वो भी चीज़ें आपको ध्यान देना है। तो फर्स्ट बात करें कि इसके जो है कि प्रकार हैं मौखिक, ये 2 मुख्य प्रकार हैं, मौखिक और लिखित। तो मौखिक में किस तरीके से दृष्टांत के प्रकार होंगे, तो कविता के माध्यम से आप कर सकते हैं, यानी कविता जो है छात्रों को कविता के माध्यम से जो है कि बता सकते हैं। उसके बाद कहानी के बारे में, कहानी के सहारा ले सकते हैं, चुटकुले के द्वारा जो है उनको जो है इस व्याख्या का स्पष्टीकरण करा सकते हैं। उसके बाद लिखित की बात करें तो चार्ट आप दिखा सकते हैं उनको, दृष्टांत में चार्ट दिखा करके बच्चों को समझा सकते हैं। मॉडल आपके पास हो सकता है,
मानचित्र हो सकता है और रेखा चित्र यानी कि आप बना करके भी क्या कर सकते हैं, बच्चों को अच्छे तरीके से इस चीज़ के बारे में जो है कि अच्छे तरीके से बता सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका जो भी कौशल है दृष्टांत, उसमें क्या होगा, वो आप सफल हो जाएंगे। ठीक है, आपके पास अगर ये अच्छा कौशल है तो आपका जो शिक्षण होगा बिल्कुल जो है कि प्रभावी होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं छात्र सहभागिता कौशल के बारे में। तो ये क्या है, छात्र सहभागिता कौशल देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी छात्र का जो सहभागिता है उनका जो है ये बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर शिक्षण कार्य चल रहा है तो यदि एक छात्र की सहभागिता नहीं होगी तो आप जो है शिक्षण सफल नहीं कर पाएंगे। तो छात्रों के सहयोग व प्रतिक्रिया के माध्यम से पाठ का क्या करना, क्रमशः विकास करना। ठीक है, यहाँ पे क्रमशः होगा। ठीक है, यहाँ पे क्रमशः होगा आपका। ठीक है, तो छात्रों के सहयोग व प्रतिक्रिया के माध्यम से पाठ का जो है कि विकास करना। तो आप किस तरीके से जो है कि इसको प्रयोग कर सकते हैं, यानी छात्रों की सहभागिता किस तरीके से जो हो सकती है, तो चित्र बनवाकर। यदि कोई का आप कोई पाठ्य वस्तु पढ़ा रहे हैं तो उसमें आप बच्चों को बीच में जैसे कि कोई ऐसा आ गया, जैसे आपने कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं उसमें जो है तितली या फिर कोई भी चीज़ आया तो उसको बोल सकते हैं कि आप इसको चित्र बना करके दिखाइए। पृथ्वी आ गया, ठीक है, तो उसमें आप जो बोल सकते हैं कि इसका आप चित्र बनाइए। मानचित्र पढ़ा रहे हैं, उसमें आ गया आपका भारत का मैप आ गया तो उसको आप बोल सकते हैं कि इसको बनाइए। ठीक है, किसी एक राज्य के बारे में पढ़ा रहे हैं तो उसमें आ गया तो उसको आप चित्र बनवा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट करते हैं कि प्रश्न पूछकर, उसके बारे में आप बीच बीच में प्रश्न पूछकर क्या कर सकते हैं, उनके सहभागिता को ले सकते हैं, उनका ध्यान जो है कि आपके ऊपर केंद्रित रहेगा। तो और उसके बाद वाक्य अधूरे छोड़कर, यानी बीच बीच में आपको क्या करना है, कोई चीज़ लिखना है और बीच में उसमें गैप कर देना है, तो वैसे वाक्यों को भी भरवा कर क्या कर सकते हैं, उनका जो है कि सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उनकी प्रतिक्रिया आपको मिलेगी, फीडबैक मिलेगा। उसके बाद रिक्त स्थान भरवा कर के, नेक्स्ट रिक्त स्थान आपका जो है कि प्रश्न कौशल के अंतर्गत आ जाता है ये सारी चीज़ें जो है कि जिसमें जो है कि रिक्त स्थान दे देते हैं और उसमें जो है कि भरने के लिए कहते हैं। ठीक है, यानी कोई कविता है उसमें आप बोल सकते हैं कि इन जगहों पे आप भरिए, एक ही शब्द आएगा या अलग अलग ये शब्द आएंगे तो इसमें आप भरिए तो क्या बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कि बच्चे के में जो है सृजनात्मकता का भी विकास होगा। ठीक है, और उनकी सहभागिता भी जो है कि आपके अंतर्गत मिलेगी क्लास के अंतर्गत, जिससे जो है कि आपका शिक्षण कार्य बिल्कुल सफल होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों उसको हम जो है कि नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करना चाहेंगे। ठीक है, तो क्योंकि एक दिन में बहुत जो है कि ये वीडियोस जो है कि बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो है कि हमने 6 जो है कर लिया है, बाकी जो 8 बच रहे हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और क्या जो है ये आपको हेल्पफुल होगी क्लास, ये हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि आगे कंटिन्यू करने के लिए जो है आपका फीडबैक मिलना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों तभी ये क्लासेज जो है कंटिन्यू आगे चलती रहेंगी, जैसे कि आप लोग का सपोर्ट मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।